दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। कैसे हो आप सब लोग? सो टुडे वी आर गोइंग टू सी आर्टिकल। आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हमारे पास आज। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। लाइक दैट, ओपन द विंडो। डिड दे पोस्ट द लेटर? सिट इन द बस। स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंड अप ऑन द बेंच। एक बार फिर से देख लेंगे। द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया, ओपन द विंडो, डिड दे पोस्ट द लेटर, सिट इन द बस, स्टैंड अप ऑन द बेंच। नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द का प्रयोग यू नो विच थिंग्स पर्सन का अर्थ बतलाने के लिए किया जाता है, जैसा कि ऊपर के गलत सही वाक्यों में स्पष्ट है। नेक्स्ट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेष की विशेषता बतलाने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फायर्स एनिमल, द चाइल्ड इज नॉटी, द काउ इज यूजफुल एनिमल। The cow is useful animal. The cow is useful animal. द का प्रयोग दर, माप, हिसाब बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, एंड सुगर इज सोल्ड बाय द किलो, एंड एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। सो द का प्रयोग दर, माप, हिसाब बतलाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले किया जाता है। जैसे धनंजय वांट्स टू प्ले ऑन द हारमोनियम, आई कैन प्ले द गिटार। जूही प्लेज द तबला इवनिंग मॉर्निंग, जूही प्लेज द तबला एवरी मॉर्निंग। किसी आविष्कार, इन्वेंशन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, टेलीफोन। So like this, the television, the TV, the cinema, the radio, the wireless का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, लिसन टू रेडियो। ना हो के होगा लिसन टू द रेडियो। ऑन द रेडियो, ये सही है। वॉच ऑन द टेलीविजन, ऑन द टीवी, दिस इज रॉन्ग। वॉच ऑन टेलीविजन, टीवी। व्यक्ति के पद के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द एसपी हैज कम, This decision was taken by the chief minister. The chairman will decide the matter. The meeting was presided over by the executive director. Executive director. शरीर के अंगों, parts of the body के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। The police hit him on the head. The police hit him on the head. The criminal was shot in the leg. She caught the child by the ear, the hand. She caught the child by the ear, the hand. But at hand, on foot, in hand. But at hand, on foot, in hand. ये ऐसे भी बोला जा सकता है। Man has a head, a nose and a mouth. Next है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द जज इन हिम, द जज इन हिम। द मदर इन हर, द मदर इन हर। द टीचर इन मी, द टीचर इन मी। द डॉक्टर इन हिम, द सिंगर इन आलोक, द प्लेयर इन धोनी। क्या कहना चाह रहा है, एक बार फिर से देख लेंगे। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके, कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जा रहा है। यहाँ पे द जज इन हिम, उसके अंदर जज है। द मदर इन हर, उसके अंदर एक माँ है। द टीचर इन मी, मेरे अंदर एक टीचर है। द डॉक्टर इन हिम, उसके अंदर एक डॉक्टर है। द सिंगर इन आलोक,
आलोक में ये हिडन क्वालिटी बता रहा है। आलोक में सिंगर है। द प्लेयर इन ध्वनि, ध्वनि के अंदर एक प्लेयर है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे बबीता, बबीता is the best student of the class. Ankita is the most beautiful girl in her family. She is the tallest girl in the class. Sachin is the best player of the team. Babita is the best student of the class. अंकिता सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, बबीता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. अंकिता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली. सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम. सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम. परंतु मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उसके पहले द की जगह ए का प्रयोग किया जाता है, परंतु मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो उसके पहले द की जगह ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक. जब मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में किया गया हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे द मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई, ऐसे नहीं लिखा जाएगा. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई ऐसे लिखा जाएगा. द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट सक्सेस पॉइंट आर लेबोरियस, ये रॉन्ग है. द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट सक्सेस पॉइंट आर लेबोरियस. द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है जब सिलेक्शन का बोध हो. द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है जब सिलेक्शन का बोध हो. सी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स. सी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स. दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स. अनीस इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज. नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे the higher you go the cooler you feel, the more you get the more you want, the greater the risk the higher the profit. He is better singer than you, ये नहीं होगा. He is the better, दो कंपैरेटिव एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे. He is a better singer than you, he is a better singer than you, ये सही होगा. This is an older temple than that. नेक्स्ट हम देख लेंगे. द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्रमवाचक विशेषण के पहले किया जाता है. द का प्रयोग यूनिक वस्तुओं के पहले किया जाता है, जैसे द अर्थ, द सन, द स्टार्स, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द मून, द इक्वेटर, द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकेंड पेज, द लास्ट पेज, द थर्ड फ्लोर. नेक्स्ट देखेंगे. डॉक्टर शाहिद इज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव इन द मीटिंग. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट. परंतु जब नेक्स्ट लास्ट का प्रयोग संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, वीक, मंथ, ईयर जैसे समय बतलाने के लिए शब्दों के पहले किया गया हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है. जब नेक्स्ट लास्ट, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, वीक, मंथ, ईयर जैसे समय बतलाने के वाले शब्दों के पहले किया गया हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है. सोनी एंड मोनी केम हियर लास्ट वीक, दिस इज करेक्ट. एंड नेक्स्ट करेक्ट में क्या है? आई मेट सुमन लास्ट संडे, यहाँ पे द का यूज नहीं किया गया है. सुधीर एंड हिज एसोसिएट्स विल गो जम्मू द नेक्स्ट डे. नो, यहाँ पे द नहीं लगेगा, यहाँ पे होगा नेक्स्ट मंथ. अगेन एट फर्स्ट, एट लास्ट, यहाँ पे ये हम लिखेंगे एट फर्स्ट, एट लास्ट, ना कि एट द फर्स्ट, एट द लास्ट. नेक्स्ट हम देखेंगे. मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है. मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑल ऑफ प्लेयर्स हैव कम, ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हम देखेंगे. Most money was spent. Most of the money was spent.
आइदर ऑफ बॉयज इज एबल टू डू द सम। यहाँ पे होगा मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्पेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा आइदर ऑफ द बॉयज इज एबल टू डू द सम, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज रेडी। इसके साथ हम द का यूज करेंगे। किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया गया हो तो उसे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेपोलियन द वॉरियर, अशोका द ग्रेट। द का प्रयोग व्यक्तियों के वर्ग या जात बताने के लिए किसी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसे द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड, द डीफ, द लेम, द डम, द हॉनेस्ट, द डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे द का प्रयोग निम्नलिखित आइटम प्रयोग में भी किया जाता है। जैसे ऑल द वे, बाय द वे, स्पीक द ट्रुथ, द होल, ऑन द होल, in the nick of the time, all the time, in the right, in the wrong, for the time being turn, for the time being turn to the left, the right, go to the stage, bus, stop, airport, cinema, theater, circus, zoo, library, museum। इन सब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। What is the matter, situation, trouble, problem। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दीपक हैज कम, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। दीपक ना लगा के हम लिखेंगे दीपक हैज कम। आई लिव इन द पटना ना बोल के आई लिव इन पटना बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवर, महासागर, रिवर, सी, ओशियन, वे, गल्फ, कैनल के आदि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है रिवर में क्या है, द गंगा, द गंगाज, द गंगा, द कोशी, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्र, द सोन, द रेड सी, द मेडिटेरियन सी, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पनामा कैनल, द सूज कैनल। माउंटेन रेंजेस में क्या है, द आल्प्स, द हिमालयाज, द ईस्टर्न घाट्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड में द वेस्ट इंडीज, द निकोबार्स, द अंडमान्स, द फिलीपींस इत्यादि। माउंटेन्स पीक में क्या है, माउंटेन्स पीक में है कंचनजंगा, माउंट आबू, प्रशांत महासागर, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी एंड धौलावीरा एंड धौलांग। एंड इंडिविजुअल आइलैंड में क्या है, सिसिली, सीलोन, जावा, सुमात्रा इटीसी इत्यादि। अब डेजर्ट, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप आदि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिजर्ट, द डिजर्ट ऑफ सहारा, द सहारा डिजर्ट, द हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन, द हिमगिरी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द पंजाब मेल इंटरसिटी, द इंटरसिटी। एरोप्लेन, द कश्मीर प्रिंसेस, द बोइंग ईटीसी। शिप में द विक्रांत, द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी इत्यादि। नागरिकता सूचक नेशनलिटी वर्ड्स बहुत फिजिकल पोजीशन भौगोलिक दिशाओं, ग्राफिकल डायरेक्शन भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट आदि बतलाने के शब्दों में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेशनलिटी वर्ड्स द फ्रेंच, द इंग्लिश, द इंडिया इटीसी। फिजिकल पोजीशन ऑन, एट द टॉप, ऑफ, एट द बॉटम, ऑफ द, आउट ऑफ, द आउट ऑफ, द फ्रंट ऑफ, द बैंक ऑफ इत्यादि। जियोग्राफिकल डायरेक्शन द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ इत्यादि। फिजिकल एनवायरनमेंट द रेन, द फॉग, द विंड, द वेदर, द सी साइड, द सनशाइन and the unit। and political party, religious community, religious book, army forces,